नमस्कार साथियों, देखिए परमेय संख्या वाला चैप्टर चल रहा था। तो परमेय संख्याएं जिन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, कल मैंने आपको थोड़ा पढ़ाया था। आज देखिए तो परमेय संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और एक शर्त है क्या कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए देखिए इसके एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 बट्टा 1, लिख सकते हैं 4 बट्टा 1, तो P बट्टा Q। ठीक है, तो ये भी है क्या परमेय संख्या। 0 को लिखा सकता है 0 बट्टा 1, तो यह भी है। और 9 बट्टा 11 पहले से ही है P बट्टा Q के रूप में। तो माइनस के 3 बट्टा 5 यह भी है, और 22 बट्टा 7 यह भी है। और 22 बट्टा 7 होता है पाई का मान। तो पाई का जो मान है वह 22 बट्टा 7 है, जो कि परमेय संख्या है ये मान। लेकिन जो पाई है वो एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा उसको। यहाँ देखिए अंडोर 4, अब अंडोर 4 इसको बाहर बच्चे समझेंगे अंडोर लगाए यानी कि वर्गमूल लगाए तो ये अपरमेय है, नहीं। इसको बाहर निकाल के देखो, इसका वर्गमूल लो तो 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो 2 कैसी संख्या है तुम्हें पता है, 2 को लिख सकते हूं मैं क्या 2 बट्टा 1, तो यह एक परमेय संख्या है। अंत तो हल कर लेते हैं। तो वर्गमूल 4 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। ऐसे ही घनमूल 8, घनमूल 8, 8 का घनमूल कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2, तो यह भी आ गई क्या परमेय संख्या। वर्गमूल 16 यानी कि अंडर 16, यह कई संख्या, इसका आ जाएगा कितना वर्गमूल 4, तो यह भी एक परमेय संख्या है। घनमूल 64, घनमूल 64 को लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि तो इसका लूंगा तो क्या आएगा उत्तर 4 निकल के आएगा। तो 4 को लिखता हूं 4 बट्टा 1, तो यह भी एक परमेय संख्या है। पंचमूल 32, अब 32 को लगा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी तो 5 बार जोड़ा बनेगा इसका 5 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 जोड़ा बन गया पूरा 5 बार, तो बन गया, तो निकल गया उत्तर 2। इसका आंसर 2 है, और 2 तो कई संख्या एक परमेय संख्या है। तो किसी भी चतुर्थ मूल में, पंचमूल में, घनमूल में, वर्गमूल में किसी के अंदर भी संख्याएं लिखी हैं, यदि वो बाहर आ सकती हैं पूर्ण संख्या के रूप में, तो वो संख्याएं कैसी हैं, परमेय संख्याएं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 4 बट्टा 9, पूर्ण संख्या ना हो सब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका वर्ग यानी वर्गमूल 4 बट्टा 9, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, तो 2 बट्टा 3 यह भी कैसी है परमेय संख्या है। तो जो बाहर निकल सकती है वह है परमेय संख्या। अब बात आती है अपरमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर्स। ये जो परमेय नहीं है, कुछ नहीं देखना, बस ये देखनी है परमेय है कि नहीं है। यदि परमेय है तो परमेय है, यदि परमेय नहीं है तो वह फिर अपरमेय संख्याएं हैं। समझ गए बच्चों। आइए यहां देखिए, जैसे मैंने कहा 4/0, अब मैंने कहा था Q नॉट इक्वल टू 0। परमेय संख्या के लिए P बट्टा Q की फॉर्म होनी चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो Q का मान 0 है, तो इसका मतलब यह परमेय नहीं है, और जब परमेय नहीं है तो है क्या फिर अपरमेय। ठीक है, ये पाई को बच्चों याद रखिए हमेशा अपरमेय में माना जाता है। तो पाई कैसी संख्या है अपरमेय, लेकिन इसका जो मान है, वैल्यू जो है इसकी क्या 22 बट्टा 7, जो कि P बट्टा Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, इसलिए यह क्या होती है परमेय। समझ गए। अंडर 5, देखो 5 को बाहर नहीं निकाला जा सकता वर्गमूल से, इसलिए यह क्या है अपरमेय। ऐसे ही वर्गमूल के अंदर 4 बट्टा 10, 4 को तो निकाला जा सकता है 2, लेकिन 10 को नहीं निकाला जा सकता, इसलिए यह पूरी संख्या यानी कि वर्गमूल 4 बट्टा 10 अपरमेय संख्या है। बाहर निकलना जरूरी है, बाहर पूरा, ऐसे नहीं कि हमने 4 को तो निकाल लिया 10 नहीं निकला, गलत भाई। पूरी संख्या क्या है 4 बट्टा 10 नहीं आ रही बाहर, तो इसलिए यह कैसी है अपरमेय। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए, इसको देखिए 4 बट्टा 10 को, इसको निकला 4 करता आएगा 2, लेकिन 10 का नहीं आ रहा, तो अंडर के अंदर 10 रह गया। तो ऊपर का तो परमेय है, लेकिन नीचे की संख्या अपरमेय है। तो ये परमेय और परमेय का साथ में है, तो क्या है वो फिर अपरमेय में गिनी जाती है, अपरमेय संख्या। ठीक है, यहाँ देखिए घनमूल 9, अब घनमूल 9 का घनमूल निकल नहीं सकता, तो इसीलिए यह क्या है अपरमेय। ऐसे वर्गमूल 2 उससे बाहर नहीं आ सकती, इसलिए यह भी क्या हो जाएगी अपरमेय। तो आशा है कि आपको परमेय और अपरमेय में अंतर समझ में आ गया होगा। आप हमारी वीडियो को शेयर करिए, अच्छी लगी है तो लाइक करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।